बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सिंपल सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी है। ये देखने में तो और पकाने में बहुत सिंपल है, लेकिन जायका इसका बहुत मज़ेदार है। इतना मज़ेदार है कि आप जो ऊंची ऊंची होटलों में बैठ के जो चिकन कढ़ाई ऑर्डर करते हैं उससे भी ये बहुत मज़ेदार ये बनती है, झटपट बन जाती है। आइए देखिए मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। यहाँ मैंने हाफ कप के करीब ऑयल लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून मेथी दाना लिया है और चंद पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के लिए हैं। सबसे पहले इनको मैंने कड़कड़ा लिया है। शुरू में आप मेथी दाना और कड़ी पत्ते के जो पत्तों का जो तड़का लगा लेंगे ना, इससे आपकी कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और बहुत मज़े का हो जाएगा। आपने इस तरह की कढ़ाई इतनी खुशबूदार और ये डिफरेंट जायके वाली कढ़ाई आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी और बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। कड़कड़ाने के बाद मेथी दाना और कड़ी पत्ता, यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया है, एक्स्ट्रा चिकनाई वगैरह इसकी साफ कर ली है, वो आप तेल में शामिल कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से चिकन को फ्राई कर लीजिए। चिकन को फ्राई करने से होगा, एक तो इसकी हीट भी दूर हो जाएगी, जिसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाएगा और चिकन की बोटियां आपकी कढ़ाई में टूटेंगी नहीं। तो फ्राई करने से ये होता है कि चिकन की बोटियां जो है वो टूटती नहीं है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है चिकन की बोटियों में। 2-3 मिनट चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। जो इसका अपना पानी है इसको ड्राई कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भर के मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से चिकन के साथ भूनना है, फ्राई करना है। ये दोनों प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। चिकन की जो हीक है वो ये अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ये मारता है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोग ज़रा ज़्यादा डाला करें कढ़ाई वगैरह में, इससे एक तो फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है और चिकन में जो है वो हीक नहीं आती है। चिकन को आपने अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई करना है। तकरीबन 10-12 मिनट आप अच्छी तरह से ढक्कन खोल के मुसलसल इसकी भुनाई करते हुए इसको फ्राई कर लीजिए। इससे जो है वो अदरक लहसुन की हीक भी दूर हो जाएगी और चिकन भी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। जब भी हम कढ़ाई बनाएं तो फ्राई का जो अमल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप चिकन की बोटियों को फ्राई करके बनाएंगे उतनी ही कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो बस यहाँ पर चिकन जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। फिर मैं यहाँ पर खुश्क मसाले शामिल करूंगी। खुश्क मसालों में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, हस्बे जायका नमक डालिए। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। मसालों के साथ भी आपने अच्छी तरह से चिकन को भूनना है। मसाले कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है। अच्छा, ये आप लोग फिक्र नहीं कीजिएगा कि भूनते हुए चिकन की बोटियां टूट जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने चिकन को जो तेल में फ्राई किया था उसके बाद जो है वो चिकन की बोटियां जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो आप लोग आराम से जो है चिकन की मसालों के साथ अच्छे तरीके से भुनाई कर लीजिए। फिर यहाँ पर 4 अदद टमाटर है, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। टमाटरों के साथ भी आप चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी पकाई कर लीजिए। इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा से इसकी भुनाई का प्रोसेस शुरू करेंगे। जितनी अच्छी कढ़ाई हमारी भुनी हुई होगी उतनी ही जायकेदार बनेगी। इसको 15 मिनट के लिए बस ढक के रख देते हैं। 15 मिनट के बाद देखते हैं, 15 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल मैश होने की पोजीशन पे है। बस आप इसकी दोबारा से अच्छी तरीके से भुनाई कर लीजिए। इतना इसको भुनना है कि टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। तो बस इस तरह से भुनाई करते जाइए। टमाटर का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाएगा और चिकन भी अच्छी खासी हमारी भुनते में ही गल जाएगी। चिकन की कढ़ाई जो है बहुत जल्दी बन जाती है, 1 घंटे के अंदर अंदर ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती है। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। ये जो हमने शुरू में मेथी दाने का तड़का लगाया है, कड़ी पत्ते का जो तड़का लगाया है, इससे जो है वो पूरी कढ़ाई का फ्लेवर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगा। जो हम यूजुअल आम तौर पे कढ़ाइयाँ खाते हैं इससे बिल्कुल इसका मज़ा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आपने देखा है इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मैं मोटी और थोड़ी सी बारीक करके हरी मिर्चें इसमें शामिल करूंगी। ये आप हस्बे जायका है, लेकिन इस तरह से मिर्चें शामिल करने से इसका जायका जो है वो और बढ़ जाएगा और बहुत मज़े की लगती हैं ये मिर्चें कढ़ाई में। मैंने मिर्चों के जो है बीज इसमें से निकाल दिए हैं ताकि मिर्चों की तेज़ी कम हो जाए। कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है। बस हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा वरना कढ़ाई का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बस आपने कुटी हुई काली मिर्च आखिर में डालनी है और ढक्कन ढक लीजिए। 5-10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से स्टीम पे रहने दीजिए। मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार है। मैं इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत कम मसालों के साथ बगैर प्याज के हमने बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ाई रेडी की है। आप इस तरह से कढ़ाई बनाकर खाइएगा और झटपट आप ये नाश्ते में भी बना के तैयार कर सकते हैं। पराठों के साथ भी बहुत बेहतरीन लगती है, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ। और इसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, थोड़ी ड्राई फॉर्म में होती है ये वाली कढ़ाई और बहुत अच्छी होती है। सफ़र पे ले जाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है।
और ये ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें प्याज नहीं डली हुई है। तो सफ़र पे अगर आप जा रहे हो तो इस तरह से आप चिकन मसाला इस तरह की कढ़ाई बनाकर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि प्याज ऐसी चीज़ होती है जो कि ख़राब कर देती है कढ़ाई को, ज़्यादा देर सफ़र में हम रख नहीं सकते। तो ये सफ़र के लिए भी बहुत बेहतरीन सालन है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए। मेरे वो व्यूअर्स जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी क्यूरी हो कुकिंग के हवाले से, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का ज़रूर अप्लाई करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।